डेविन कॉनवे, न फिन एलन, न ग्लेन फिलिप्स, लुकी फर्गसन, न केन विलियमसन, न ट्रेंट बोल्ट, ना मार्स ब्रेसवेल। तो टीम में था कौन? मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टीम के लिए बिल्कुल भी नहीं खेलते, जस्ट अपने लिए खेलते हैं। वो सीरीज है ये 2-2 से बराबर नहीं हुई, हम ये सीरीज न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस, आप देख रहे हैं इदरीस तलत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फाइनली वही हुआ जिसका हमें डर था, और हम न्यूजीलैंड की भी क्या सी टीम से हार गए, और वो भी इस अंदाज से हारे कि यार हमें बिल्कुल भी, हम फेल हो चुके थे, हमारी कप्तानी में हम फेल हो चुके थे, हमारी बॉलिंग में हम फेल हो चुके थे, हमारी बैटिंग में हम फेल हो चुके थे। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि हमने इस तरह की सी ग्रेड के बॉलर का सामना किस तरह करना है, हमने इस तरह की सी लेवल की बैटिंग को किस तरह से तोड़ना है, उनकी पार्टनरशिप को किस तरह से तोड़ना है। वो एक हांगकांग का प्लेयर आकर हमें इस तरह की बैटिंग करके चला गया, इस तरह के वो उसने छक्के और चौके लगाए, ऐसा उसने लाठी चार्ज किया कि हमारे तो औसान ही खता हो गए, हमारे हाथ पांव फूल चुके थे। वो हमने कहावत सुनी तो जरूर थी, हाथ पांव का फूल जाना, लेकिन गुज़िश्ता रात हमने इसको सच होते देखा है, जब शादाब खान ने मार्क चैपमैन का कैच ड्रॉप किया, बिल्कुल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। यार आप किस तरह से ड्रॉप कर सकते हो, आपके तो हाथ पांव ही फूल चुके थे। जब 26 स्कोर के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हुए थे न्यूजीलैंड की टीम पे, तो एक अजीब सा माहौल बन गया था टीम के अंदर। हमारे जो कप्तान है बाबर आजम जो है, वो कभी बाहर जाके बैठ रहे थे, बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे, बिल्कुल वो अपने आप को इजी फील कर रहे थे कि जैसे हमने मैच बना लिया हो, जैसे हमने मैच जीत लिया हो, मतलब वो बहुत इजी ले गए थे। लेकिन वहां पर जो फिर मार्क चैपमैन ने जो लाठी चार्ज किया, उसने तो सबको मजा चखाया, और ना सिर्फ वो मैन ऑफ द मैच करार पाए, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए हैं। वो टॉप स्कोरर है वो, यार वो हांगकांग के प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी गेम करके दिखाई है, आपके होम ग्राउंड पर आकर आपकी होम कंडीशन से उन्होंने फायदा उठाया, और आपको बताया कि इस तरह से होम कंडीशन से फायदा उठाया जाता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि टीम के अंदर न डेविन कॉनवे, न फिन एलन, न ग्लेन फिलिप्स, न उसके बाद लुकी फर्गसन, न केन विलियमसन, न ट्रेंट बोल्ट, ना मार्स ब्रेसवेल। तो टीम में था कौन भाई? इसको तो हम बी टीम भी नहीं बोल सकते, इस टीम को हम कोई सी या डी टीम बोल सकते हैं। इससे हम किस तरह से हार गए? राशिद लतीफ भी बहुत तनकीद कर रहे हैं टीम के ऊपर, शुएब अख्तर ने बहुत तनकीद कर दी कि हम इस जैसी टीम से हार रहे हैं तो फिर हम जीतेंगे किस टीम से। और दूसरी जानब उनके सामने जो हमारी टीम थी, बैटिंग में चैंपियन टीम, बॉलिंग में चैंपियन टीम, फील्डिंग में चैंपियन टीम, मींस के हमने इस तरह की सी टीम के सामने अपनी चैंपियन टीम उतारी हुई थी, तो हम फिर भी उससे नहीं जीत पाए। सॉरी टू से, ये जो सीरीज है ये 2-2 से बराबर नहीं हुई, हम ये सीरीज न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। वो जो चौथा मैच जिसमें वो ज़ालाबारी होगी, जिसमें बारिश होगी, अगर वो ज़ालाबारी ना होती तो सोचो क्या हम वो मैच जीत पाते। और जो पहले 2 मैच हमने जीते हैं, वो तो बस ये आप समझ ले कि वो फ्लैट लेकर आए थे, एक दिन का सफर करके आए थे, उनके पास वो थोड़ी प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला, तो इस वजह से हम वन साइडेडली उनसे जीत के। लेकिन जैसे ही उनको विकेट की कंडीशन मालूम हुई, उनको इनकी होम कंडीशन का पता चला कि यहाँ पर इस पिच के ऊपर किस तरह से खेलना है, इस विकेट की कंडीशंस क्या है, उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल दिया, उन्होंने खेल के दिखाया, और तीसरा मैच भी वो जीते, चौथा मैच तो खैर वो ऑलमोस्ट जीत गए थे, और पांचवा मैच भी उन्होंने आपके मुंह से निकाल लिया, जब आप 26 स्कोर के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट करके ये समझ रहे थे कि हम लोग जीत गए हैं। हमारी बॉलिंग का टोटल फेलियर था, हमारी कप्तानी का टोटल फेलियर था। सॉरी टू से, जो लोग बाबर आजम को कप्तान मानते हैं, बाबर आजम को किंग मानते हैं, अच्छा प्लेयर है, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अपनी होम कंडीशन से फायदा किस तरह उठाना है और किस तरह से कप्तानी के अंदर स्मार्टली वर्क करना है, बाबर आजम को बिल्कुल भी नहीं मालूम। जहां पर आपके शाहीन अफरीदी को मार पड़ रही थी, हारिस रऊफ को मार पड़ रही थी, फहीम अशरफ को मार पड़ रही थी, शादाब खान को मार पड़ रही थी, आपको एक एक ओवर के अंदर 15-15, 16-16 रन मार्क चैपमैन लगा रहा था, दूसरे एंड पर खड़ा हुआ था जिमी नीशम, उसने आपको एक एक ओवर के अंदर 15-15, 16-16 रन लगाए। तो आप यार एक मौका इफ्तिखार को भी देकर देखते, एक ओवर या 2 ओवर आप उससे भी करवाते। और शाहीन अफरीदी का जो आप देखते हैं कि पहले ओवर वो करवा रहे हैं, उसकी बॉल अच्छी स्विंग हो रही है, वो अच्छी लाइन एंड लेंथ पर बॉल करवा रहे हैं, तो आप उसे 3 ओवर क्यों नहीं करवाते? हमने हमेशा ही देखा है, हारिस रऊफ हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, हमें डिफेंड करने के लिए जो आखिरी ओवर के अंदर हमें काम नहीं देते, इनको स्कोर लग जाता है यार, ये हमें जो है वो मैच नहीं जितवा कर देते। हमने एशिया कप में देख लिया, हमने 2021 के वर्ल्ड कप में देख लिया, हमने 2022 के वर्ल्ड कप में देख लिया, जस्ट हम अपनी बॉलिंग की वजह से ही हारे हैं। वहां पर इन्होंने अपना स्कोर डिफेंड करने में ये बुरी तरह से नाकाम रहे हैं।
और दूसरी जाने पर जो हम चीख चीख कर ये बोल रहे थे कि एहसानुल्लाह को टी20 के अंदर चांस दो, एहसानुल्लाह को पहले टी20 के अंदर चांस दो, दूसरे टी20 के अंदर चांस दो, तो उस वक्त उसको चांस क्यों नहीं दिया? आपने उस बेचारे को बलि का बकरा बनाकर पिंडी की विकेट के ऊपर आगे लगा दिया, जहां पर आपने 193 रन बनाए थे और आप ये समझ रहे थे कि हमने पता नहीं क्या तीर मार लिया, कितना बड़ा स्कोर कर लिया। और आखिरी ओवर के अंदर जहां पर एक जानिब से इमाद वसीम बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा रहा था और दूसरे एंड पर खड़े मोहम्मद रिजवान उसको चीख चीख कर बोल रहे थे भाई मुझे सिंगल दो, मैंने सेंचुरी करनी है, सिंगल दो, सेंचुरी करनी है। ये कहां की यार आपकी अकलमंदी है? आप टीम के लिए तो नहीं खेल रहे, फिर आप तो सिर्फ और सिर्फ खुदगर्ज हो, अपने लिए खेलते हो। और सॉरी टू से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टीम के लिए बिल्कुल भी नहीं खेलते, जस्ट अपने लिए खेलते हैं। वो खुदगर्ज प्लेयर है, अपने रिकॉर्ड्स, अपने स्टेटस को अच्छा करने के लिए ही खेलते हैं, टीम की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसलिए वो जब ओपनर आते हैं तो वो अपने हिसाब से गेम करते हैं और अपना ही स्कोर बनाते हैं। जब इनको ये कहा जाता है कि आप मिडिल ऑर्डर संभालें, हमारे मिडिल ऑर्डर का मसला है, तो वो उसमें किसी बात पर नहीं आते। लेकिन दूसरी जानिब जब पीसीबी की जानिब से बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर काफी ज्यादा तनाव था, बाबर आजम को लेकर ये बातें चल रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव कर दिया जाएगा, तो बाबर आजम को ये चाहिए था कि वो अपनी कप्तानी को इंप्रूव करते, अपनी बैटिंग को इंप्रूव करते, अपने आप को साबित करते कि नहीं वाकई ही वो एक अच्छा कप्तान है और एक अच्छा कप्तान बन के दिखा सकता है। अपनी होम सीरीज तक जीती नहीं गई यार, वो किस तरह से अच्छा कप्तान बन सकता है? चलें ठीक है, मान लिया यार गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपकी बैटिंग का क्या? 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के अंदर आपका स्कोर कितना है? 130 रन है भाई, आप वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर हो। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के अंदर आपका स्कोर है 130, बमुश्किल 25 की एवरेज है यार। आप किस तरह से अपने आप को ये एक्सप्लेन करोगे? अब किस किस चीज में आप ये करोगे? दूसरी जानिब जो वो ये एतराज कर रहे हैं कि हम शादाब खान की जो उसने कैच ड्रॉप किया उसकी वजह से हम हार गए, तो आपकी कप्तानी में भी तो नुक्स थे। बिल्कुल सही बात है, कैच इज विन द मैच होता है कि अगर आपने कैच ड्रॉप कर दिया समझ लें आपने मैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी भी तो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके बॉलर्स की भी तो एबिलिटी होनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी जो है एक एक ओवर के अंदर 15 रन खा रहे हैं, शादाब खान 15-15 17-17 रन खा रहे हैं, फाहीम अशरफ को मार पड़ रही है, दूसरी जानिब हारिस रऊफ को मार पड़ रही है। यार क्या क्या रोना रोए हम। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि पाकिस्तान की टीम सी टीम से हार चुके हैं हम। ये बात जो है वो बिल्कुल भी, ये जो हार है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही कि यार हम इस तरह की टीम से भी मैच हार सकते हैं, वो भी अपनी होम कंडीशन के ऊपर। आप भी अपनी नई टीम लेकर गए थे, अफगानिस्तान के साथ खेलने गए थे, पता चला आपको नई टीम का क्या हाल होता है। लेकिन अगर आप चैंपियन टीम होकर एक नई टीम का मुकाबला नहीं कर सकते तो सॉरी टू से आपको अपनी कप्तानी भी छोड़ देनी चाहिए, आपको बैटिंग भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं हो कि अगर आप सी टीम को नहीं कंपीट कर सकते, आप सी टीम को नहीं हरा सकते, तो फिर आप किसको हराओगे? मुझे ये बताओ, फिर आप किसको हराओगे? आपके सामने तो फिर अंडर 19 के लड़के लगा दें, फिर आप शायद उनको शायद हरा सको। तो अब जो आगे हमने ओडीआई सीरीज खेलनी है, अब खबरें ये आ रही है कि मार्क चैपमैन की जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो हांगकांग का लड़का उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो उसके इस अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उसको ओडीआई स्क्वाड में भी ऐड कर दिया गया है। मतलब कि हमारी जो है वो सही दुर्गत बनने वाला है, क्योंकि वो तो हमारी जो विकेट्स है उसकी कंडीशंस को, हमारी होम कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से, बल्कि हमसे भी अच्छी तरह से वो जान चुका है, उसको पता चल चुका है वो किस तरह से हमने खेलना है। और दूसरी जानब जिम निशम है जो कि पीएसएल खेल कर गए हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि होम कंडीशन से किस तरह से फायदा उठाना है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि यार हम इस तरह के टीम के साथ, हम सी टीम के साथ जो है वो मैच खेलते हुए उनसे सीरीज हार जाएंगे। और अब मुझे तो लगता है कि हम ओडीआई सीरीज भी न्यूजीलैंड की इस तरह की टीम से बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों आप लोगों के ख्याल में जो पाकिस्तान टी20 सीरीज बराबर, मतलब कागजी कार्रवाई में तो बराबर हुई है, लेकिन दरअसल हम उनसे ये सीरीज हार गए हैं, इसका असल जिम्मेदार कौन है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।